ओम नमः शिवाय। हिमालय की उन बर्फीली चोटियों के पार एक ऐसा दिव्य पर्वत है जो भूगोल की सीमाओं से बहुत परे है। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि ब्रह्मांड का वो केंद्र माना जाता है जहां धरती और आकाश का महामिलन होता है। तो आज हम उसी परम रहस्य की यात्रा पर चलेंगे। ये गाथा है कैलाश मानसरोवर की। कभी सोचा है कि इंसान ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को तो कई बार फतेह कर लिया, लेकिन उससे हजारों मीटर छोटा ये पर्वत आज भी अजेय है, अनछुआ है। आखिर ऐसा क्या राज है इस पर्वत में कि दुनिया का बड़े से बड़ा पर्वतारोही भी इसके सामने बस नतमस्तक हो जाता है। ये कोई साधारण पर्वत नहीं, ये है कैलाश पर्वत, आदि और अंत से परे देवाधिदेव महादेव का परम धाम। शास्त्रों की माने तो यही वो जगह है जहां से सृष्टि की ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैलती है। तो चलिए सबसे पहले कैलाश के उस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं जो इसे पृथ्वी का आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल केंद्र बनाता है। दुनिया की लगभग हर प्राचीन सभ्यता में एक एक्सिस मुंडी यानी ब्रह्मांड की धुरी की कल्पना की गई है। मतलब एक ऐसी दिव्य कील जो स्वर्ग, धरती और पाताल को एक साथ जोड़कर रखती है। और हमारी सनातन परंपराओं के लिए कैलाश ही वो जागृत स्तंभ है, वो अलौकिक केंद्र है जहां इंसान दिव्यता को स्पर्श कर सकता है। समुद्र तल से 6,638 मीटर की ऊंचाई। पर यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये तो शिव के उस विराट स्वरूप का प्रतीक है जो अडिग है, अटल है और बेहद रहस्यमयी है। ये अद्भुत पर्वत चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में मौजूद है और इसकी दिव्यता का प्रमाण देखिए कि इसी के आंचल से एशिया की 4 जीवन देने वाली नदियां निकलती हैं, सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और घाघरा। सोचिए, ये सिर्फ एक पर्वत नहीं बल्कि अरबों लोगों के जीवन का स्रोत है। चलिए अब समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और उन पौराणिक कथाओं की दुनिया में उतरते हैं जिन्होंने कैलाश को आस्था का एक महासागर बना दिया। हमारे पवित्र पुराणों में तो कैलाश को भगवान शिव और मां पार्वती का शाश्वत निवास बताया गया है। रामायण से लेकर महाभारत तक हर बड़े महाकाव्य में इसकी महिमा का जिक्र है। और तो और कई ज्ञानी इसे देवताओं के उस मिथिकल सुमेरु पर्वत का सांसारिक प्रतिबिंब भी मानते हैं। इसकी शक्ति की एक कथा रावण से भी जुड़ी है। कहते हैं जब राक्षस राज रावण ने अपने अहंकार में चूर होकर पूरे कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की, तब महादेव ने बड़े शांत भाव से सिर्फ अपने पैर का अंगूठा पर्वत पर रख दिया और उसी भार से रावण 1000 सालों तक कैलाश के नीचे दबा अपनी भूल का प्रायश्चित करता रहा। पर जानते हैं, कैलाश का यह आध्यात्मिक खिंचाव सिर्फ एक धर्म तक सीमित नहीं है, ये 4 अलग अलग धर्मों के लिए आस्था का एक साझा केंद्र है। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ एक अद्भुत बात सामने आती है। देखिए, हिंदू इसे शिव का घर मानते हैं, तो वहीं बौद्ध धर्म के लोग इसे गंग रिनपोछे कहकर परम आनंद के देवता डेमचोक का निवास मानते हैं। जैन धर्म के लिए ये अष्टापद है जहां पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ने मोक्ष पाया था। और प्राचीन बोन परंपरा में इसे तीसे यानी आकाश देवी का सिंहासन कहा जाता है। रास्ते अलग हैं, परिक्रमा की दिशाएं तक अलग हैं, पर मंजिल वो परम आस्था एक ही है। तो कथाओं और आस्था से आगे बढ़कर अब हम कैलाश के उन रहस्यों के घेरे में जा रहे हैं जो आज भी विज्ञान की समझ से परे हैं और एक अनसुलझी पहेली बने हुए हैं। तो एक बार फिर वही सवाल, आखिर ऐसा क्यों है कि एवरेस्ट से छोटा होकर भी ये पर्वत आज तक इंसान के कदमों से अछूता है? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण तो है अटूट श्रद्धा। कोई भी भक्त यहां रहने वाले देवताओं का अपमान करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। इसी पवित्रता का सम्मान करते हुए चीनी सरकार ने भी इस पर चढ़ाई को ऑफिशियली बैन कर दिया है। यहां तक कि दुनिया के सबसे महान पर्वतारोही रेनहोल्ड मेसनर ने भी चढ़ाई का प्रस्ताव यह कहकर ठुकरा दिया था कि यह एक ईश्वरीय अपमान होगा। कैलाश की छांव में प्रकृति भी शिव के 2 रूपों को दर्शाती है। एक तरफ है पवित्र मानसरोवर झील यानी मन का सरोवर, जिसका अमृत जैसा मीठा जल जन्मों के पाप धोने की शक्ति रखता है। और ठीक उसके पास है राक्षस ताल, खारे पानी की एक झील जिसमें कोई जीवन नहीं पनपता। कहते हैं ये रावण की घोर तपस्या से बनी थी। एक दिव्य है तो दूसरी रहस्यमयी। पर रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। यहाँ आने वाले यात्री एक अजीब सी, एक बहुत शक्तिशाली ऊर्जा को महसूस करने की बात करते हैं। कई लोगों का यह भी मानना है कि यहाँ समय की गति बदल जाती है और बाल नाखून ज्यादा तेजी से बढ़ने लगते हैं।
और तो और इसकी चारों दिशाओं में बनी पिरामिड जैसी एकदम सटीक बनावट देखकर तो कई लोग इसे किसी अलौकिक शक्ति द्वारा बनाया गया एक महापिरामिड भी मानते हैं। अच्छा, अब इन रहस्यों से आगे बढ़कर उस यात्रा की बात करते हैं जो हर साल हजारों श्रद्धालु करते हैं। ये सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा के बदलने का एक गहरा अनुभव है। हमारे भारतीय नागरिकों के लिए इस महायात्रा पर जाने के 2 मुख्य रास्ते हैं। करीब 85% लोग तो निजी टूर ऑपरेटरों के साथ जाते हैं, जिसमें सुविधा थोड़ी ज्यादा होती है, और बाकी 15% लोग सरकार के विदेश मंत्रालय वाले रास्ते को चुनते हैं। ये सस्ता तो है, पर इसमें सिलेक्शन लॉटरी सिस्टम से होता है। इस पूरी यात्रा का जो दिल है वो है 52 किलोमीटर की कैलाश परिक्रमा, जिसे कोरा भी कहते हैं। ये असल में 3 दिनों की एक कठिन तपस्या है। पहले दिन की शुरुआत यमद्वार से दिरापुक तक होती है। दूसरा दिन सबसे बड़ी चुनौती वाला होता है डोलमा ला दर्रे की मुश्किल चढ़ाई, और फिर तीसरे दिन जुतुलफुक से वापस दार्चन पहुंचकर ये चक्र पूरा होता है। डोलमा ला दर्रा 5630 मीटर की ऊंचाई पर यह जगह इस परिक्रमा का सबसे ऊंचा शिखर है। यहां पहुंचना तो दूर, सांस लेना भी एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। यह शरीर की सहनशक्ति और आत्मा की भक्ति की सबसे कठिन परीक्षा होती है। जो लोग भी इस यात्रा को पूरा कर पाते हैं वो इसे एक नया जन्म मानते हैं। कहते हैं यात्रा की मुश्किलें शरीर को भले ही तोड़ती हैं, पर यहाँ की दिव्यता आत्मा को अंदर से जगा देती है। ये एक ऐसा बदलाव है जिसे शायद शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो अंत में हम कैलाश के उस शाश्वत आवाहन को महसूस करते हैं, उस पुकार को जो युगों युगों से साधकों और श्रद्धालुओं को अपनी तरफ खींच रही है। कैलाश एक पर्वत से कहीं कहीं ज्यादा है। यह हमारी सनातन आस्था का एक प्रतीक है, एक अनसुलझा रहस्य है, और इंसान और ईश्वर के बीच के उस गहरे आध्यात्मिक संबंध का एक जीता जागता प्रमाण है जिसे हम सब भक्ति कहते हैं। तो अंतिम सवाल यही उठता है कि क्या कैलाश सिर्फ चट्टान और बर्फ का एक पहाड़ है, या ये उस उच्च चेतना का दरवाजा है जो हर आत्मा को उस परम सत्य की खोज के लिए बुला रहा है, जो इस भौतिक दुनिया से परे है? इसका जवाब शायद हर किसी को अपनी अंतरात्मा की यात्रा में ही मिलता है। ओम नमः शिवाय। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो ऐसे ही और रोचक वीडियो के लिए भारत की धरोहर को अवश्य सब्सक्राइब करें।